जादुई पेड़ का श्राप। सावधान सावधान, शेरों के शेर, राजाओं के राजा, हमारे महाराजा बब्बर शेर श्री शेर बहादुर महाराज पधार रहे हैं। सेनापति, आज क्या समस्या है? महाराज, आज तो कोई समस्या नहीं है। राज्य में सब कुशल मंगल है। वाह, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है एक राजा के लिए। तब तो इस सभा में रौनक तो सिर्फ गजानन जी की कहानी ही ला सकती है। जैसा आप कहे महाराज, मैं एक कहानी सुनाता हूं जिसमें दांव पर लगा था सब कुछ। ना राजा ना सेनापति, सिर्फ एक गरीब किसान, एक रोटी और एक चिड़िया की भूख। दूर किसी गांव में रहता था एक शंभू किसान, जिसके पास ना था रुपया पर था वो सबसे धनी। वो था शंभू, एक किसान जिसके पास ना धन था ना उतनी जमीन थी, तो सिर्फ उसकी मेहनत और एक बड़ा दिल। एक दिन उसके पास एक चिड़िया आई। भैया, थोड़ा खाना मिलेगा? मैंने और मेरे बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बहन, मैंने भी बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। मेरे पास तो बस ये एक आखिरी रोटी है। इससे मेरा पेट तो नहीं भरेगा, पर तुम्हारा परिवार पेट भर के खा लेगा। लो, ले लो। शंभू मैं हूं, यहाँ का जादुई पेड़। देखता आ रहा हूँ सालों से इंसानियत का खेल। देखा है मैंने बहुत कुछ, होली के बहुत से रंग और दिल दहला देने वाली जंग, पर आज तक कोई मुझे न जगा पाया। देखी जो तेरी दरिया दिली मेरा जी भर आया। मांग ले जो भी है तेरे मन में, देखेंगे दुनिया सच्चाई और इंसानियत के किस्से। जी जादुई पेड़, इंसानियत तो मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद। मुझे कोई वरदान मत दीजिए। मैं तो एक गरीब किसान हूँ। मुझे बस बीज, कुल्हाड़ी और हौसला दीजिए ताकि मैं अपनी फसल उगा सकूं। सोना नहीं, महल नहीं, तुझ में कोई लालच नहीं, दिल है साफ तुम्हारा। जो ना मांगा तुमने वो सब भी होगा तुम्हारा। देता हूँ तुझे ये वरदान, बनेंगे तेरे सारे काम। पेड़ ने दे दिए शंभू को जादुई बीज और हल। अब शंभू की मेहनत दिलाएगी उसे उसका फल। ये तो सपने जैसा है। धन्यवाद। शंभू खेत पर हल चला रहा है, बीज बो रहा है और पानी डाल रहा है। कुछ दिनों में ही खेत खिलखिलाने लगता है। चलो, कहानी खत्म, पैसा हजम। अरे भोले, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां दया होती है वहां कभी कभी छुप कर बैठता है लालच। बंदर झाड़ियों के पीछे छुप छुप कर शंभू को लोगों को मुफ्त का अनाज बांटते देख रहा था। जहां एक का मन साफ और शांत था, वहीं दूसरे के अंदर लालच और चालाकी भरी हुई थी। उसका नाम था बिरजू बंदर। शंभू पूरे गांव में फल बांट रहा था। तभी उसके पास आया बिरजू बंदर। क्यों भाई शंभू, तुम्हारी लॉटरी लगी है क्या? शंभू ने बिरजू को जादुई पेड़ वाली बात बताई। एक रोटी के बदले इतना सब कुछ। अगर मैं बिरयानी दूंगा तो मुझे तो उसका 4 गुना मिलेगा। मैं तो सबसे अमीर बन जाऊंगा। बिरजू अपने आलीशान घर से फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर निकलता है। बिरजू पहुंचा पेड़ के नीचे। सोचा कि पेड़ को छल लूं, भूखी चिड़िया को बुलाकर पेड़ से बढ़िया फल लूं। भैया, थोड़ा खाना मिलेगा? ले लो बहना, मैं तो खुद भूखा हूँ, पर तुम्हारी भूख तो मेरी भूख से बड़ी है। ये लो मेरी बिरयानी खा लो, क्योंकि फिर मुझे भी मिलेगा खजाना।
बिरजू, तेरे शब्दों में करुणा नहीं है, छल कपट है। तेरे झूठ ने मुझे क्रोधित कर दिया है। नहीं, मैं तो सच में। चुप कर धोखेबाज, तेरा हर झूठ तुझे भारी पड़ेगा। श्राप देता हूँ, जो कुछ भी तेरा है वो सब कुछ छिन जाएगा। बिरजू का घर एक पुरानी झोपड़ी में बदल जाता है और जब बिरजू घर जाता है बिरजू को लगा पेड़ का श्राप अब खत्म हो गया। पैसों के नाम पर बची अलमारी में बस एक खाली जगह। भूख से सूख कर हो गया बिरजू जैसे हड्डियों का ढांचा। फिर क्या हुआ गजानन जी? क्या बिरजू हमेशा ऐसा ही रहेगा या कोई उसका साथ देगा? वैसे था तो वो दुष्ट ही। शंभू ने दिया अपने दोस्त का साथ और पहुंचा वो पेड़ देवता के पास। वहां बिरजू मांग रहा था क्षमा, पर वो खड़ा रहा जैसे वो पत्थर से बना। बिरजू जादुई पेड़ के नीचे सिर झुकाए खड़ा है। तभी वहां शंभू रोटी लिए आता है और उसे बिरजू को देता है। रो मत बिरजू, तूने अपनी गलती मान ली है। अब मांग ले माफी अगर तुझे सच में पछतावा है। मेरी लालच ने ही मेरा ऐसा हाल किया है। जो भी मेरे पास था वो मैंने सब खो दिया है। सब कुछ खो जाने के बाद भी सुधर गए ना, बहुत है। अंत भला तो सब भला। बिरजू, एक और अवसर देता हूं, पर याद रहे, ईमानदारी से कमाई गई हर चीज तेरी होगी। पर याद रखना, अगर झूठ या धोखा वापस आया तो सब कुछ मिट्टी बन जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब सिर्फ सच का साथी बनूंगा। मैं मन में लालच कभी नहीं भरूंगा और सबकी सच्चे दिल से सेवा करूंगा। बिरजू खेत में बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। हल चलाता है, बीज बोता है, पानी डालता है और मौसम बदलते हैं और बिरजू की फसल उग जाती है। इस बार शंभू और बिरजू दोनों की फसल लहलहा रही थी और दोनों बहुत खुश थे। शंभू और बिरजू पूरे गांव में गरीबों को खाना बांटते हैं। अब तू समझ गया है, असली धन वो होता है जो किसी और का पेट भी भरता है। और असली जादू ईमानदारी और मेहनत में है। और इस तरह पेड़ ने दी एक सीख कि जो सत्य के साथ चलता है और जी जान से मेहनत करता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसका साथ तो प्रकृति भी देती है। वाह, क्या कहानी सुनाई है आपने। आज तो हमारी सभा में 4 चांद लग गए। बहुत अच्छे, तुमने यहाँ बैठे सबका दिल जीत लिया। धन्यवाद।